कराची से खबर तक अहवाल के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। गुजरांवाला में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर दे मारी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। खानेवाल में फल चोरी करने वाला नौजवान रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई और बिजली के पोल के साथ बांध दिया। बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया। जतोई के नवाही इलाके में मुसल्लह अफराद ने काश्तकार के घर पर धावा बोल दिया। अंधाधुंध फायरिंग की, खवातीन और बच्चों को ज़दोखौफ किया। पुलिस कार्रवाई से गुरेज़ां। मुतासिरा खानदान ने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। नारंग मंडी में कमसिन बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर। भट्टों और होटल्स पर काम करने में मसरूफ बच्चों का कहना है कि वालिदैन तालीमी अखराजात उठाने से कासिर हैं। खुशाब के इलाके थल में यालाबारी से सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। हुकूमत की जानिब से इमदाद न मिलने पर आबादकार सरापा एहतजाज। अलीपुर में सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला उरूज पर। मकामी इंतजामिया सीवरेज का गंदा पानी घंटों के हिसाब से फरोख्त करने लगे। शहरी मुजरे सेहत सब्जियां खाने से बीमार पड़ने लगे। खानेवाल बस्ती निजामपुर में बैलों की दौड़ के मुकाबले। चांद नामी बैल ने 2 किलोमीटर का फासला 10 मिनट में तय करके जीत लिया। शायकीन के ढोल की थाप पर भंगड़े। गुजरांवाला में पीएसएल का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। पहलवानों ने अखाड़े में रिवायती दाव पेच के बजाय क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहलवानों को क्रिकेट खेलता देखकर शहरी महजूज होते रहे। दादू में ज़रई पानी नायाब, हजारों एकड़ अराजी बंजर। महकमा इनहार के अमल दरामद रिश्वत मांगते हैं। सरापा एहतजाज, मुतासिरीन का इल्जाम। घरों में तालीमी मसाइल और उनके हल के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अरकान असम्बली और माहिरीन तालीम की भरपूर शिरकत, अपनी तजावीज़ पेश की। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर वाक़े वासा के फिल्ट्रेशन प्लांट की लाइन अचानक फट गई। पाइपलाइन फटने से शहर में पानी की किल्लत पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। मानसहरा में जीप हादसे में जाबहक होने वाले 8 अफराद की नमाज जनाजा की अदायगी के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने भी शिरकत की। हब में पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाई। बलोचिस्तान के साहली इलाके से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। करोड़ों रुपए मालियत की चर्च कार से बरामद कर ली। सोहबतपुर में सरसों की फसल पककर तैयार। फसल सर्द हवाओं के बाद बाहर आने की नवीद सुनाती है। वहां पर जर्द रंग के फूल माहौल में खूबसूरती बिखेर देते हैं। मुजफ्फराबाद के कुलचे जायके के एतबार से आज़ाद कश्मीर भर में मशहूर। नाश्ता हो या खाना या कोई ज़ियाफ़त, कुलचों को दस्तरखान की जीनत समझा जाता है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। सबसे पहले खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से।
गुजरांवाला में ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर दे मारी, जिसके नतीजे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिन्हें रेस्क्यू एहलकारों ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गुजरांवाला मोड़ एमनाबाद के करीब तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिल से जा टकराया, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल रिक्शे में सवार 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन भी शामिल हैं। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिबी इमदाद दी जा रही है। दूसरी जानिब पुलिस तहकीकात शुरू करती हैं। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। डेरा गाजी खान में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान खुफिया ठिकानों से असलहे की बड़ी खेप पकड़ी गई, जबकि जंगलानी गैंग के सरबरा गुलाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे अभी तक जारी हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज बख्त मोहम्मद खोसा से। वक्त आगाह कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। जी, डेरा गाजी खान में मुकामी पुलिस बीएमपी के रसालदार वकार अजीज ने बदनाम जमाना छोटू गैंग के साथी और जंगलानी गैंग के सरबराह गुलाम हुसैन जंगलानी का हकीकी भाई खादिम हुसैन जंगलानी को बैरून मुल्क भेजने में मदद की और खादिम हुसैन के तब्दीली नाम की तस्दीक करके शनाख्ती कार्ड बनवा दिया। इस बात का इंकशाफ इस्ताद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में खादिम हुसैन के मुकदमा में नादरा के असिस्टेंट डायरेक्टर वसीम शम्स की तरफ से दी गई अदालती बयान में किया गया कि अदालत को मतलूब खादिम हुसैन ही दर हकीकत नाम बदल के अहमद खान बन चुका है, जिसकी तस्दीक नादरा रिकॉर्ड में सरदार वकार अजीज ने की है। इसी तरह डीपीओ ने भी सरदार वकार अजीज को नायल और जराइम पेशा का जिम्मेदार करार देते हुए अपनी तहरीरी रिपोर्ट में इंकशाफ किया और साथ ही बीएमपी के 1 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन को दहशत गर्दों और संगीन जराइम में मुलविस अफराद जो खतरनाक असला स्मगलिंग कराते हैं का सहूलतकार बनने हुए हैं, जिसकी गुज़श्ता कई माह से सरदार वकार अजीज के पास इंक्वायरी ज़ेरे इल्तवा है, जिससे वाज़ेह होता है कि सरदार वकार अजीज ही दहशत गर्दों और जराइम पेशा अफराद का मददगार और सहूलतकार है। वक्त न्यूज ने तमाम तहरीरी सबूत हासिल कर ली है। जी, बहुत शुक्रिया वक्त खोसा डेरा गाजी खान से हमें अपडेट कर रहे थे। खानेवाल में फल चुराते हुए नौजवान रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई और पोल के साथ बांध दिया। शहर में बढ़ती हुई डकैती और चोरी की वारदातों का गुस्सा शहरियों ने फ्रूट चोरी करने वाले नौजवान पर निकाल दिया। चांद नामी नौजवान लाल मस्जिद चौक से 10 किलो सेब चोरी करके ले जा रहा था। शहरियों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, खूब दुर्गत बनाई, ठंडे पानी से तवाज़ो की और बाद अज़ां रस्सियों से बिजली के पोल के साथ बांध दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका के मुताबिक बिलाल कॉलोनी का रिहायशी चांद रात को फ्रूट के स्टॉल से महंगा फ्रूट चोरी करने के बाद लोगों को घरों में ले जाकर सस्ते दामों फरोख्त करता था। और गुजरांवाला में भी कुछ इसी तरह का वाकया पेश आया, जहां मस्जिद से सामान चुराने वाले शख्स की शहरियों ने खूब दुर्गत मनाई और बाद अज़ां उसे पुलिस के हवाले कर दिया। गुजरांवाला के इलाके सैटेलाइट टाउन में गुज़श्ता कई रोज से शहरियों के घरों के बाहर लगी मोटरें और मसाजिद से टूटियां चोरी करने की वारदातें हो रही थीं। शहरियों ने आज सुबह हनीफ सकना आलम चौक के बी ब्लॉक में कायम मस्जिद से नल खोलते हुए एक शख्स को रंगे हाथों पकड़ लिया और इस पर थप्पड़ों, मुक्कों और जूतों की बारिश कर दी। खूब तवाज़ों के बाद अहले इलाका ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चोर को हिरासत में लेकर उसके कब्जे से औजार और नल और दीगर सामान बरामद करके कार्रवाई शुरू कर दी है। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेवल चीफ एडमिरल ज़काउल्लाह की मुलाकात हुई है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में दोनों फोर्सेस के दरमियान ताउन और पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने नेवल चीफ को कामयाब अमन मशकों पर मुबारकबाद भी पेश की है। मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज सरदार हमीद से। सरदार हमीद, बताइएगा मुलाकात में किन अमूर पर मजीद बातचीत की गई? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज GHQ में मुलाकात की है पाक बहरिया के सरबराह ज़काउल्लाह ने, एडमिरल ज़काउल्लाह ने, और इस मुलाकात में जहाँ पेशावराना उमूर पर बातचीत की गई, वहीं पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उन्हें अमन 2017 जो मशकें कराई गई कामयाब, उनके इनकार पर ज़काउल्लाह को मुबारकबाद पेश की और उन्होंने कहा कि पाक बहरिया की तैयारियाँ जो है वो काबिल रश्क हैं और फोर्सेज, तीनों फोर्सेज का जो है इस वक्त आपस में बामी राब्ता जो है वो मजबूत और इसे मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। उन्होंने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में जो इस वक्त फोर्सेज का किरदार है उसको भी सराहा और
दीगर जो अहम उमूर थे उस पर तफसीली बातचीत की गई। जी बहुत शुक्रिया सरदार हमीद तफसीलात के लिए आपका। जतोई के नवाही इलाके में मुसल्ला अफराद ने काश्तकार के घर पर धावा बोल दिया। पुलिस की जानिब से बासर अफराद के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। जतोई के नवाही इलाका रामपुर दोइम में 7 मुसल्ला अफराद काश्तकार के घर में जबरदस्ती दाखिल हुए और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। खवातीन और बच्चों को जदोकोब किया। फायरिंग की आवाज सुनकर अहले इलाका जमा हो गए, जिस पर मुसल्ला अफराद फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस की जानब से बाअसर मुल्ज़मान के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर मुतासरा खानदान सरापा एहतजाज बन गया। उनका कहना था कि पुलिस ने ताहाल वाक़या का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कार्रवाई करने की सूरत में जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। मुतासरा खानदान ने आला हुकाम से नोटिस लेने और तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। साडा करी ते नुकसान की ने फायरिंग की ने असा वेले जरा पुलिस को इतला की असे उन्हें दा चौकी वाला इतना आ गए उन्हें कि इंशाल्लाह तो कोई इंसाफ मिल सी। 11 बजे का वाक़या है। मैं सुता पिया हूँ वेले जरा मेरी नियंत्रण में कोई हुई है पता ही हो लगे अंधी धुंध फायरिंग थी मन पाएगी। पुलिस आ गई उन्हें कोई कार्रवाई रात दाखिल ने जिमें तू साखसो उमें करसू हक करसू डी को कहीं कुछ नहीं किया। तब सारी अम्मी उन्हें अंदर सबको ठाक देते ने बोला बेआन सबको बोला दरवाजा खोलते बोला निकला। अहले इलाका का कहना था कि मुल्ज़मान बाअसर हैं और आए रोज इस किस्म के वाक़यात रूनमा हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई से गुरेज़ा है। उनका कहना था कि पूरे इलाके में खौफ की फिजा है, लिहाजा मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया जाए ताकि वो सुख का सांस ले सकें। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। नारिंग मंडी में चाइल्ड लेबर उरूज पर है। कमसिन बच्चे अपना और अहले खाना का पेट पालने के लिए होटल्स और ईंटों के भट्टों पर काम करने पर मजबूर हो गए हैं। एक बार फिर आपको यह अहम खबर दे रहे हैं नारंग मंडी से, जहां पर कमसिन बच्चे जबरी मुशक्कत पर मजबूर हैं। ये कमसिन बच्चे जिनको तालीम हासिल करनी चाहिए, वो अपना और अपने घर वालों का पेट पालने के लिए इस वक्त होटल्स और ईंटों के भट्टों पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे वालिदैन तालीमी अखराजात का बोझ उठाने से कासिर हैं, इसलिए हम मुशक्कत करते हैं और अपने घर वालों का पेट भी पालते हैं। खुशाब के इलाके थल के मुख्तलिफ मौज़ात पर ज़बरदस्त याराबारी के सबब सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी चने और गंदम की फसल तबाह हो गई। हुकूमत की जानिब से इमदाद न मिलने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज हैं। खुशाब के इलाका थल के मुख्तलिफ मुआज़ात में 3 रोज कबल जबरदस्त यालाबारी हुई। 1.5 फीट तक ओलों की जमीन पर तह जम गई, जिसके सबब सैकड़ों एकड़ रकबे पर खड़ी चने और गंदम की फसल तबाह बर्बाद हो गई। शदीद यालाबारी से किसानों का लाखों का नुकसान हुआ, मगर हुकूमत की जानिब से ना इमदादी कार्रवाइयाँ की गयी और न ही इस हवाले से किसी मुंतखब नुमाइंदे और इंतजामिया की जानिब से राबिता किया गया है, जिस पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। परेशान हाल किसानों का ये कहना था कि हमारा करोड़ों का नुकसान हो गया, मगर हुकूमत ने हमारी कोई मदद नहीं की। फसल नहीं रहे, खत्म हो गई, अरबा करोड़ों के नुकसान हो गए। असा इतने देहाती लोग हाँ, असा बैठे हाँ, इस टाइम तक कोई किसी जिले इंतजामिया सारे को फोन करके नहीं पहुँचा। यहाँ की आवाम इस बार गवर्नमेंट से इस बात का पुरजोर अपील करती है कि वो इस इलाके में आके सर्वे करें और देखें कि हमारी फसलें किस तरह रात की जालाबारी से तबाह हो चुकी हैं। कोई साड़ी पैरवी करने वाला बंदा कोई नहीं, सारे अंदर फोन किए कोई बंदा वेखनी नहीं है। उन्होंने बताया कि 2 दिन बाद सेक्रेटरी ज़राअत ने मुतासरा मुआज़ात का दौरा किया, काश्तकारों को ताउन का यकीन दिलाया कि हुकूमत उनके नुकसान की अदाले के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी, मगर ये सिर्फ फोटो सेशन तक ही था। मुतासरीन ने नुकसान के फौरी अदाले का मुतालिबा किया है। गुजरांवाला में थर्मोपोल के गोदाम में आग लग गई। फायर फाइटर्स ने कई घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुजरांवाला शालीमार टाउन के करीब थर्मोपोल के गोदाम में अचानक आग भड़क उठी,
जिसने देखते ही देखते गोदाम में पड़े सारे सामान को अपनी लपेट में ले लिया। शहरियों ने रेस्क्यू 1112 को इत्तला दी, जिस पर रेस्क्यू की तीन गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर तकरीबन 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर राख हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नारंग मंडी के नवाही इलाके में इटली से दरामद होने वाली जदीद मशीन के जरिए खेतों में बारिश की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। सैकड़ों अफराद ने मसनूई बारिश का नज़ारा किया। नारंग मंडी के इलाके मानावाला सरदारा के करीब मारूफ जमींदार के ज़रई फार्म पर जदीद मशीन के जरिए खेतों में मसनूई बारिश का नज़ारा दूर दराज से आए किसानों ने किया। इटली से दरामद होने वाली ये जदीद मशीन खुदकार ऑटोमेटिक सिस्टम से चारों तरफ चलती हुई बड़ी तेजी से बारिश बरसाती है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए साबिक सिटी नाजिम ने बताया कि मज़कूरा मशीन की खरीदारी के लिए किसानों और जमींदारों ने 60% सब्सिडी दी। उनका कहना था कि वज़ीर आला पंजाब ने सब्सिडी देकर सब्ज इनकलाब लाने की राह हमवार कर दी। उन्होंने बताया कि ये मशीन 5 एकड़ तक का ज़रई रकबा सिर्फ 2 घंटों में सैराब करती है। इसके बड़े हौसला अफजा और दूररस नताइज बरामद होंगे। सियालकोट में सिक्योरिटी खदशात के बायस दरगाह हज़रत इमाम अल हक रहमतुल्लाह अलैह को जुमेरात और जुमे के रोज़ बंद कर दिया गया, जबकि यहाँ 40 साल से लगने वाला बाजार भी बंद कर दिया गया। शहरियों ने इंतजामिया से फैसले पर नजरसानी का मुतालबा किया। सियालकोट में महकमा औकाफ की इंतजामिया ने पुलिस की मदद से बरसगीर की अजीम रूहानी शख्सियत हजरत इमाम अलीउल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के दरबार की ग्राउंड में 40 साल से लगाया जाने वाला सस्ता बाजार सिक्योरिटी खदशात की वजह से बंद करवा दिया है, जिसकी वजह से हजारों शहरियों को परेशानी का सामना है। बाजार के ठेकेदारों और शहरियों ने सिक्योरिटी इंतजाम ठीक करके सस्ते बाजार को दोबारा खोलने का मुतालिबा किया है। जब महकमा जब पुलिस ने तावन करके साड़ा बाजार खोलिया जाए, गरीब आवाम बड़ी परेशानी, सस्ता बाजार है। जितने इंतजाम से सब ने और सारे इंतजाम से ठीक ही हुए हैं, सिक्योरिटी के हवाले से भी ठीक है, बाथरूम गेट भी लगा हुआ है। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता जुमेरात और जुमा को भी सस्ता बाजार और दरगाह बंद करने की कोशिश की गई थी। जुमेरात और जुमा के रोज दरगाह और मुस्तकिल तौर पर बाजार को बंद करने का फैसला नाकाबिले कबूल है। उन्होंने इंतजामिया से मुतालिबा किया कि इस फैसले पर नजरसानी की जाए और सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त करके दरगाह और बाजार को खोला जाए। अलीपुर में सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाने का सिलसिला अरूज पर है। मुज़र सेहत सब्जियां खामोजी अमराज में मुब्तला होने लगे। शहरियों का कहना है कि मकामी इंतजामिया सीवरेज का गंदा पानी घंटों के हिसाब से फरोख्त कर रही है। आला हुकाम नोटिस लें। अलीपुर में बड़े पैमाने पर सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाई जा रही हैं। ऐसी सब्जियों को खाना जहर खाने के मुतरादिफ है, चूँकि सीवरेज के गंदे पानी में हैवी धाती अनासर जिनमें आर्सेनिक, मरकरी, लेड और कैडमियम वगैरह शामिल होते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक और डीकम्पोज नहीं होते। ये अनासर सब्जियों में मुंतकिल हो जाते हैं। सीवरेज के गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियां जल्दी तैयार हो जाती हैं और आम पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों की निस्बत पैदावार भी ज्यादा देती हैं। सीवरेज के गंदे पानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में शामिल हैवी धाती अनासर डीकम्पोज भी नहीं होते और ये इंसानी जिस्म में जाकर मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा ये इंसानी निजाम को डिस्टर्ब करते हैं और ये धाती अनासर गुर्दे को फेल करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। इनमें कुछ ऐसे हैवी अनासर होते हैं जो कैंसर की वजह भी बनते हैं। महकमा ज़राअत ने किचन गार्डन प्रोग्राम के तहत 5 साल से आगाही मुहिम शुरू की हुई है, जो कि ताहाल कामयाब नहीं हो सकी। सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ मकामी इंतजामिया किसी भी किस्म की कार्रवाई करने से गुरेजा है, बल्कि मकामी इंतजामिया सीवरेज के गंदे पानी को घंटों के हिसाब से सब्जियां उगाने वालों को पानी मुहैया करते हैं। सीवरेज के गंदे पानी से सब्जियां उगाने वाले इंसानों में बीमारियां बांट रहे हैं। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। वाइल्ड लाइफ के आलमी दिन के हवाले से 500 तिलौर सहरा में आजाद कर दिए गए। महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक निगरानी के लिए मुंतखब तिलौर को सैटेलाइट ट्रांसमीटर्स भी लगा दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज जावेद चौधरी से। जी जावेद, क्या तफसीलात हैं इस खबर के हवाले से? जी बिल्कुल, इंटरनेशनल फंड बराए हुबारा कंजर्वेशन ने इस साल भी अबूधाबी में अफजाइश करके तकरीबन 1050 तिलौर जो है वो फजा में आजाद किए हैं। जिला रहीम यार खान के सहरा चोलिस्तान में सलू वाली के मकाम पर ये एक बहुत बड़ी तकरीब हुई, जिसमें दुनिया भर से नुमाइंदों ने शिरकत की, जिसमें साले अलबेदानी जो है वो अबूधाबी से खुसूसी तौर पर यहाँ आए। असल में इनका ये मकसद था कि ये जो तिलौर है ये अब नायाब होता जा रहा है
और अब ये सिर्फ मौसम सरमा में इसकी कुछ तादाद जो है वो सहराई चौलिस्तान का रुख करती है और ये नापेद होता जा रहा है, जिसके लिए अफजाइश नस्ल का जो है सिलसिला वो शुरू किया गया है और इसके लिए जो है इसके फार्म हाउस बनाए गए हैं ताकि ये नस्ल जो है ये खत्म होने से बच सके। जी बहुत शुक्रिया जावेद चौधरी, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ननकाना साहब में एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया जिसमें 250 से ज्यादा मरीजों का तिबी मुआयना किया गया और उन्हें मुफ्त अदवियात भी फराहम की गईं। ननकाना साहब के नवाही गांव चक नंबर 81 इस्लाम नगर में समाजी तंजीम के ज़ेरे तमाम एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। मेडिकल कैंप का इफ्तिताह शाहकोट THQ अस्पताल के MS ने किया। कैंप में मौजूद तिबी माहिरीन ने 250 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त तिबी मुआयना किया। मरीजों में मर्द, खवातीन, बच्चे और बूढ़े शामिल थे। मरीजों को समाजी तंजीम की जानिब से मुफ्त अदवियात भी फराहम की गई। मेडिकल कैंप में आने वाले अफराद ने कहा कि उनके गांव में पहली बार फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया और मुंतजमीन के इस कदम को सराहा भी गया। शेखुपुरा के गैर सरकारी कॉलेज में सालाना इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया और उन्हें इनामात से भी नवाजा गया। शेखुपुरा के गैर सरकारी कॉलेज में मुनक़िदा तकरीब में तालिब इल्मों, असातिज़ा और वालिदैन की कसीर तादाद शरीक हुई। इस मौके पर तलबा ने मुख्तलिफ इस्लाही खाके, टैबलोज और तराने पेश किए जिन्हें तकरीब के शुरका ने खूब सराहा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने असातिज़ा और पोजीशन लेने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए और इस उम्मीद का इजहार किया कि ये बच्चे मुस्तकबिल में भी इसी तरह मेहनत करते हुए अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर तलबा के रोशन मुस्तकबिल और मुल्क व कौम की सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। खानेवाल में सालाना बैलों की दौड़ का मुकाबला हुआ जिसमें पंजाब भर से बैल शरीक हुए। दौड़ तो एक तरफ रही, जवारी सरगर्म दिखाई दिए और लाखों रुपए जुए उड़ा दिए। पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। खानेवाल के नवाही इलाका बस्ती निजामपुर में बैलों की दौड़ मुनक्कद करवाई गई जिसमें शिरकत के लिए पंजाब के मुख्तलिफ अजला से बड़ी तादाद में मालकान अपनी बैलों के साथ शरीक हुए। रेस में हिस्सा लेने वाले बैलों ने 2 किलोमीटर का फासला सिंगल दौड़ के दौरान कम से कम वक्त में तय करना था। बैलों की ये दौड़ चांद नामी बैल ने 2 किलोमीटर का फासला 10 मिनट के अंदर तय करके जीत लिया। शायकीन और जीतने वाले बैल के मालकान ने ढोल की ताप पर भंगड़े डाले और खुशी का इजहार किया। बैलों की दौड़ देखने के लिए सैकड़ों लोग नवाही इलाका निजामपुर में मौजूद थे जिन्होंने बैलों की दौड़ पर लाखों रुपए का जुआ खेला। जुआरी सरेआम बैलों की रेस पर जुआ खेलते रहे मगर पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। अहले इलाका का कहना था कि मुतवातर कई सालों से यहाँ बैलों की दौड़ के मुकाबलों पर लाखों का जुआ खेला जाता है मगर पुलिस जानबूझकर कोई कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से मुल्तान के शहरी भी किसी से पीछे नहीं। उनका कहना है कि जो भी फाइनल जीते, जीत तो पाकिस्तान की होगी और इससे दुनिया भर को एक मुस्बत पैगाम जाएगा क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेट से वालिहाना मोहब्बत करते हैं। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। PSL लाहौर में हो रहा है, फाइनल लाहौर में हो रहा है और हम अपने दोस्तों वगैरह के साथ सारे जा रहे हैं लाहौर देखने। जैसा कि हम जानते हैं PSL का मैच हो रहा है बहुत ज़बरदस्त, बहुत दिलचस्प है कराची किंग्स और ज़ल्मी के खिलाफ। तो इंशाल्लाह कराची किंग्स ज़ल्मी को ज़ेर करेगा। इंशाल्लाह आज पेशावर ज़ल्मी जीत कर फाइनल में जाएगी और लाहौर में इंशाल्लाह ताला पेशावर ज़ल्मी ज़रूर जीतेगी। मुल्क भर की तरह सादिकाबाद के अवाम भी PSL लाहौर फाइनल के हवाले से पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर मैच देखेंगे और खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का जादू हर खासो आम के सर चढ़कर बोल रहा है। मुल्क भर से शायकीन क्रिकेट लाहौर में PSL देखने के ख्वाह हैं। सादिकाबाद के अवाम में बहुत जोशो खरोश दिखाई दे रहा है। हर एक की ख्वाहिश है कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में जाकर लाइव मैच देखे और अपनी फेवरेट टीम को खूब सपोर्ट करे। हम पाकिस्तान में PSL का फाइनल होने पे बहुत खुश हैं और हम मुबारकबाद पेश करते हैं PCB को जो कि पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट उसका फाइनल लेके आए हैं। PCB का बड़ा अच्छा इक़दाम है जो ये मैच करा रहे हैं लाहौर में और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
कुछ की ख्वाहिश है कि कराची फाइनल खेले, जबकि ज्यादातर अवाम पेशावर ज़ल्मी को सपोर्ट कर रही है। उनका मजीद कहना है कि लाहौर कलंदर अगरचे फाइनल नहीं खेल सकी, लेकिन उनके परिस्तार पुरजोश हैं कि उनको फाइनल तो देखने को मिलेगा। PSL पाकिस्तान का बहुत अच्छा इवेंट है। इसमें पाकिस्तान की बहुत अच्छे खिलाड़ी उन्होंने साबित किया, नया टैलेंट सामने आया है और इससे हम पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे बहुत फ़रोग मिलेगा। PSL पाकिस्तान का अच्छा इवेंट है और फाइनल लाहौर में होने के लिए सबसे अच्छी बात है, ये होना चाहिए क्योंकि ये दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तानी कौम की हिम्मत है। कुछ शहरियों का कहना है कि वो घर में ही बैठकर अपने दोस्तों के साथ ही PSL का फाइनल देखेंगे, अपनी अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे और खूब लुत्फानंदोज होंगे। और गुजरांवाला से आपको खबर दें, गुजरांवाला में भी PSL का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। पहलवानों ने अखाड़े में रिवायती दांव पेच के बजाय क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। PSL का फाइनल करीब आते ही गुजरांवाला में भी क्रिकेट का जुनून शहरियों के साथ साथ पहलवानों के भी सर चढ़कर बोलने लगा। शेरावाला बाग के करीब अखाड़े में रियाज पहलवान ने साथी पहलवानों को दाव पेच सिखाने के साथ साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। पहलवानों को क्रिकेट खेलता देखकर शहरी भी महसूस होते रहे। पहलवानों का कहना था कि शहरियों की तरह पहलवानों को भी PSL के लाहौर में। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से। दादू की अक्सर नहरों में पानी की बजाय मिट्टी आ रही है। ज़राई ज़मीनें बंजर होने लगी। परेशान हाल आबादकारों ने इस्लाह अमाल का मुतालबा किया। जिला दादू की नहरों बेखरानी नहर, जागीर माइंस, फिका नहर समेत दीगर में गुज़िश्ता एक साल से ज़राई पानी की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से आबादकारों की हज़ारों एकड़ ज़मीनें बंजर होने लगी हैं। परेशान हाल आबादकारों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि ज़राई पानी की मुसलसल किल्लत का सामना है। लाड़काना में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कच्चे के इलाके से इश्तिहारी समेत 6 डाकू गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के मुताबिक कच्चे के इलाके में बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसके नतीजे में आसिफ नामी इश्तिहारी समेत 6 डाकू गिरफ्तार कर लिए गए। उनके कब्जे से सरकारी असलहा और दीगर माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार डाकू कत्ल, डकैती और राहज़ानी की मुतादिद वारदातों में मतलूब थे और उनकी मदद से दीगर साथियों को भी पकड़ा जाएगा। दूसरी जानिब कच्चे के इलाकों में एक बार फिर डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला के बाद पुलिस का वक्फे से ऑपरेशन जारी है। घरों में तालीमी मसाइल और उनके हल के लिए एक रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें अरकान असम्बली और माहिरान तालीम ने भरपूर शिरकत की और अपनी तजावीज़ पेश की। खाड़ू में मुनक्किदा एक रोजा तालीमी कॉन्फ्रेंस के शुरका से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि इंजीनियरिंग स्कूल की तामीर से खाड़ू समेत जिला ठट्ठा की आवाम के लिए तरक्की की नई राहें खुल जाएंगी, जबकि आइंदा चंद सालों में इस पसमानदा इलाके में यूनिवर्सिटी, मेडिकल अप्लायंसेस और अस्पताल समेत दीगर बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। इस मौके पर जुल्फकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 500 एकड़ पर कायम ज़ेबिस्ट स्कूल इंजीनियरिंग अप्लाइड साइंस का संगे बुनियाद भी रखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ेबिस्ट में मजीद प्रोजेक्ट के बाद इन इलाकों में बड़ी तब्दीली पैदा होगी। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर वाक़े वासा के फिल्टर प्लांट की लाइन अचानक फट गई, जिसके बाद प्लांट में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। हैदराबाद में वासा जामशोरो फिल्टर प्लांट की 48 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई, जो कि यौमिया शहर को 45 MGD से 55 MGD पानी फराहम करती है। पाइपलाइन फटने के बाद पानी प्लांट में दाखिल होना शुरू हो गया, जबकि वासा के अमले की जानिब से पाइपलाइन की मुरम्मत के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। पाइपलाइन फटने से शहर में पानी की किल्लत पैदा होने का खदशा भी शुरू हो गया है। दूसरी जानिब वासा हुकाम की जानिब से लाइन की मुरम्मत के लिए तकनीकी अमले को तलब कर लिया गया। चंद घंटों में पाइपलाइन को मुरम्मत कर लिया जाएगा। अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। सखर में पुलिस और रेंजर्स ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए फर्जी मशकें शुरू की। मुख्तलिफ स्कूल्स के असातिज़ा और बच्चों ने भी इन अमली मशकों में हिस्सा लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा वक्त न्यूज मुबीन खान। मुबीन खान, बताइएगा इन मशकों के हवाले से किन इलाकों में की गई सखर के?
जी बिल्कुल, दहशत गर्दी के पेश नज़र जो है सक्कर के जो रेंजर्स और पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक डमी एक्सरसाइज की गई जो कि निजी स्कूल में थी। इस स्कूल में इसका मकसद ये था कि जहां दहशत गर्दी खतरात से निमटने के लिए स्कूल में एक मशक की गई जिसमें उस्ताद और जो तलबा थे उनको ये मशक सिखाई गई और खुद भी अमली तौर पर मुजाहरा करके दिखाया गया कि दहशतगर्द अगर स्कूल में दाखिल होते हैं तो किस तरह उससे निपटा जाता है और बच्चों को और उस्तादों को जो किस तरह महफूज किया जाता है। ये एक्सरसाइज जो है आज स्कूलों के अंदर मुनक्किद की गई और अब भी ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो एक्सरसाइजेज हैं वो दूसरे इदारों में की जाएगी ताकि किसी भी किस्म की दहशतगर्दी का वाक़या हो उससे निपटने के लिए जो रेंजर्स और पुलिस जो है वो चौकस रहे। जी बहुत शुक्रिया मुबीन खान, तफसीलात के लिए आपका। हैदराबाद के ढोल नवाज जो तकरीबात और दीगर मकामात पर ढोल बजाकर गुजर बसर करते हैं, ढोल बजाने में महारत रखने वाला और लोगों की खुशियों को दुबाला करने वाला जुल्फिकार मलंग मेहनत के बावजूद सड़कों पर रहने पर मजबूर है। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद का सबसे मशहूर ढोल नवाज जुल्फिकार मलंग जो अपने ढोल की थाप पर लोगों को रक्स करने पर मजबूर कर देता है। मशहूर ढोल नवाज जुल्फिकार मलंग कई सालों से हैदराबाद में शादी ब्याह की तकरीबात, मज़ारात और दीगर मकामात पर ढोल बजाकर अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहा है। ढोल बजाने में महारत रखने वाला और लोगों की खुशियों को दुबाला करने वाला जुल्फिकार मलंग मेहनत के बावजूद सड़कों पर रहने पर मजबूर है। काम थोड़ा ठंडा मट्टा हो जाता है, इसमें इको साउंड वाले भी आ जाते हैं, हमारी रोजी गरीबों की ठप हो जाती है, हमारी गुजर सफर हो नहीं रही। इसमें कुछ बढ़ाइए और कुछ हमारे को मोहलत दीजिए ताकि हम इससे अच्छा काम करके दिखाएं। जुल्फिकार मलंग का ये कहना है कि उसने 13 साल की उम्र से ढोल बजाना शुरू किया था और ताहाल ढोल बजाकर अपना गुजर बसर कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक अपना घर नहीं खरीद सका। उसने हुकूमत से मुतालिबा किया कि ढोल नवाज अफराद की हालत ज़ार पर रहम करते हुए उन्हें अपने घर फराहम किए जाएं ताकि वो भी दीगर शहरियों की तरह पुरसुकून जिंदगी गुजार सकें और अपने बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल फराहम कर सकें। और नाज़रीन, मुल्क भर में पाकिस्तान सुपर लीग का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। सुपर लीग के फाइनल के लिए दीगर शहरों की तरह लाड़काना के शहरी भी पुरजोश दिखाई देते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो भी लाहौर जाकर लाइव मैच देखें। उनका मजीद क्या कहना है इस हवाले से, आइए जानते हैं। हम तो मुबारकबाद देते हैं पीसीबी को, उन्होंने ये फाइनल करा है लाहौर में, सब प्लेयर आएंगे, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन हमें दुख भी है इस बात का कि हमें टिकट नहीं मिली है और ये लाहौर में है। अगर ये कराची में होता तो बड़ा मज़ा आता। इससे जो है क्रिकेट के दरवाजे खुलेंगे और इंशाल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं जब जो बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के मैचें होंगे वो भी पाकिस्तान में होंगे और हम बहुत ही पुरुम्मीद हैं। हमें दुख इस बात का है कि हम नहीं देख पाएंगे वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लाहौर थोड़ा काफ़ी दूर है और हमारे कुछ दोस्तों ने टिकट की वजह से बहुत कोशिश की है लेकिन नहीं मिल रही टिकट कभी। और अब खबरें होंगी खैबर पख्तूनख्वा से। मानसहरा में जीप हादसे में जाँ बहक होने वाले 8 अफराद को नमाज जनाजा के बाद सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाक मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने भी शिरकत की। मानसहरा से 50 किलोमीटर दूर होने वाले जीप हादसे में जाँ बहक अफराद को सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में वफाकी वजीर सरदार यूसुफ समेत इमायदीन इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर हर आंख कशकबार थी। उनका कहना था कि तकदीर के सामने इंसान तदबीर ही कर सकता है। मरने वालों के वरिसा के दुख में बराबर के शरीक हैं। जीप हादसे में एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक हुए थे और हादसा खस्ता सड़क और ड्राइवर की गफलत के बाइस पेश आया था। उधर दीरबाला में 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में एक बच्चा जाँ बहक जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। दीरबाला के नवाही इलाके में 2 ग्रुप अराजी के तनाज़े पर आपस में झगड़ पड़े। झगड़े के दौरान स्कूल जाते हुए दूसरी जमात के 9 साला बच्चे के सर पर पत्थर लगने से वो शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को तिबी इमदाद की फराहमी के लिए वाड़ी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। झगड़े के दौरान मुतादिद अफराद जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। चित्राल के नवाही इलाके में एक हफ्ता कबल बर्फानी तूदे तले दबकर मुस्लिम शाह का घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। ताहाल हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद नहीं मिली। मुतासिरा खानदान मुश्किलात का शिकार है।
चित्राल गर्म चश्मा के इलाके में पिछले हफ्ते शदीद बर्फबारी हुई, जिसके नतीजे में करीबी पहाड़ी से आसपास की आबादी पर बर्फानी तूदे गिर रहे हैं, जो माली नुकसान के साथ साथ इसमें कीमती इंसानी जानें भी ज़ाया हो रही हैं। अब तक चित्राल में बर्फानी और पहाड़ी तूदे गिरने की वजह से तकरीबन 20 अफराद जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हो चुके हैं। मुस्लिम शाह भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल है जिसका घर बर्फानी तूदे की वजह से मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ, ताहम घर के मकीन मुआवजाती तौर पर बच गए। वादी सफेद आरकानी के सैकड़ों मकीनों ने सड़क न खुलने पर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। चित्राल से 70 किलोमीटर दूर वादी सफेद आरकानी में बर्फानी तूदे गिरने से सड़क कई रोज से बंद है। इलाका मकीनों ने सड़क न खुलने पर इंतजामिया के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि वादी की वाहिद सड़क 4 फरवरी से अभी तक बंद है, जिस पर 46 के करीब बर्फानी तूदे गिरे हैं, मगर ज़िला इंतजामिया उनको साफ करने के लिए कोई इक़दाम नहीं कर रही। उनका कहना था कि सैकड़ों फीट ऊंचे बर्फानी तूदों को ट्रैक्टर के बगैर हटाना नामुमकिन है। आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम मालाकन डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद और खुश्क रहेगा। ताहम आज रात मालाकन डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान में चंद एक मकामात पर हल्की बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे में मालाकंद, हज़ारा, डीजी खान डिवीजन में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह मुल्क में कम से कम दर्जा हरारत इस्तौर में -4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कालाम में -3, इसकर्दू -1, जबकि पेशावर में 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खबरें होंगी सुबह बलोचिस्तान से। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान के साहली इलाके से मनशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। करोड़ों रुपए मालियत की चर्स बरामद करके एक कार कब्जे में ले ली गई। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने खुफिया इत्तला मिलने पर बलूचिस्तान के साहली इलाके गवादर नेलरेट के करीब एक मशकूक कार को रोका। कार सवारों ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान कार छोड़कर फरार हो गए। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की टीम ने कार कब्जे में लेकर खुफिया खानों से 170 किलोग्राम आला क्वालिटी की चर्स बरामद कर ली। चर्स बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मनशियात और कार की कीमत आलमी मार्केट में 27 करोड़ बताई जाती है। जिला सोबतपुर में सरसों की फसल पककर तैयार हो चुकी है, जिससे न सिर्फ इलाके की खूबसूरती में इजाफा हुआ है बल्कि लाखों रुपए ज़र मुबादला भी हासिल होगा। सोहबतपुर और इसके मुल्हिका इलाकों में सरसों की फसल पककर तैयार हो गई है। ये फसल सर्द हवाओं के बाद बाहर आने की नवीद सुनाती है। सरसों के जर्द रंग के फूल माहौल में खूबसूरती बिखेर देते हैं। इन जर्द फूलों में कोई खास खुशबू तो नहीं, मगर जर्द फूल कुदरती खूबसूरती का एहसास दिलाते हैं। सरसों के बीजों से तेल भी निकाला जाता है। इस फसल से लाखों रुपए ज़र मुबादला हासिल होता है। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के कुलचे जो अपने जायके और लज्जत के एतबार से पूरे आज़ाद कश्मीर में मशहूर हैं। नाश्ता हो या खाना या फिर कोई और ज़ियाफ़त, इसे दस्तरखान की जीनत समझा जाता है। मुजफ्फराबाद में दीगर सौगातों की तरह यहाँ के कुलचे भी अपनी मिसाल आप हैं। उनकी तैयारी नमाज फजर के बाद शुरू हो जाती है, जो रात गए तक जारी रहती है। नाश्ता हो, दोपहर या फिर रात का खाना, लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। जिला भर में कुलचे बनाने की सैकड़ों दुकानें कायम हैं। यहाँ ये कुलचे खास तौर पर तैयार किए जाते हैं। इस हवाले से दुकानदारों और खरीदारों का कहना है कि घरों की निस्बत इससे कारीगर ज्यादा बेहतर अंदाज से तैयार करते हैं। उसकी तैयारी में जो अज्जा शामिल होते हैं और उन्हें कैसे तैयार किया जाता है, ये कारीगरी बेहतर जानता है। मैं जब भी मुजफ्फराबाद आता हूँ, यहाँ की सौगात जो कुलचा है वो उसको मैं अपने साथ लेके जाता हूँ अपने दोस्तों के लिए। उसको बड़ा पसंद किया जाता है वहाँ पे। चाय और कहवे के साथ खाते हैं। ये इंग्लैंड जाता है कुलचा और
बड़ी दूर दूर जगह पर जाता है, बड़ा मशहूर कुलचा है। कुलचों की कीमत भी इंतहाई मुनासिब है। शादी ब्याह और दीगर तकारीब में ऑर्डर पर मिलने के बायस ये जरिया मौश भी है। तमाम दुकानदारों का शिकवा है कि कई बार सुई गैस न होने की वजह से सिलेंडर इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बायस अखराजात बढ़ जाते हैं। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।